मत्ती के लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 वचन हमको पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी प्रचार में दिए हुए वचन है। ते हम पर प्रभु ने अपने सामने जो लोग बैठे थे उनको जो कह रहा है, सकेद फाटक से प्रवेश करो। और वहां पर ये दोनों फाटक और उसका अंत भी क्या होगा वो बता रहे हैं। तो यीशु मसीहा यहाँ पर कहने का यही मतलब होता है, हमारे इस संसार में जो समय परमेश्वर हमें देते हैं, इस संसार की हमारा जीवन जो है अनंत काल के जीवन की लक्ष्य के साथ हमें जीना होगा। तरह तरह के विश्वास रखने वाले लोग हमारे समाज में, कुछ लोग ईश्वर है करके भी नहीं मानते, कुछ लोग मानने वाले हैं। हम लोग तो परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात को विश्वास करते हैं, जानते हैं, ये संसार के जीवन के आगे हमारे लिए एक जीवन है। लेकिन वो जीवन को कहां पर हम बिताएंगे, यहाँ के जीवन के आधार पर होगा, वो यीशु ने कहा है। तो वहां पर अनंत काल के जीवन के लक्ष्य में हमें प्रतिदिन जीवन जीना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार में पहला हम लोग देखते हैं 3 अध्याय में 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। एक व्यक्ति अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम यीशु मसीह पर उनका विश्वास रखना चाहिए। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यीशु मसीह को पापों की क्षमा देने वाला करके विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर करके विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह को इस दुनिया के सारे चीजों का ऊपर अधिकार रखने वाले करके विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार से जब विश्वास रखते हैं, वो विश्वास रखने वाले लोग जो भी होगा उनको परमेश्वर अनंत काल के जीवन देता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वो यहूदी हो गैर यहूदी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेरित पौलुस यहूदी व्यक्ति था। यहूदी व्यक्ति इतना नहीं, यहूदियों की धर्मशास्त्र को, उनकी व्यवस्था को बचपन से सीख कर उस समय की यहूदियों की सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वहां पर स्टडी किए हुए और यहूदियों के नियमों को इतना स्ट्रिक्ट तरीके से मानने वाला एक फरीसी भी था, परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस। लेकिन वो पौलुस यीशु मसीह को नहीं जानते थे। गलातियों के पत्री में 1 अध्याय में पौलुस उस विषय में अपने अनुभव बता रहे हैं। मसीह को जानने से पहले मैं इस पंथ के लोगों को सताने वाला था, क्योंकि मैं नहीं जानते थे। लेकिन जब मसीह ने मुझ पर प्रकट हुआ, मेरे सामने यीशु मसीहा का प्रकट हुआ,
तब से मैंने कोई मनुष्यों से अनुमति नहीं लिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो यहूदी जो अब्राहम की वंश कहलाता है, उनको भी आनंद जीवन के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 10 में 1 और 2 वचन में कर्नेलियुस नाम का एक व्यक्ति को हम लोग देखता है। वो कर्नेलियुस गैर यहूदी था, रोमी साम्राज्य के, रोमी शासन के एक बड़े दर्जे में काम करने वाला वो कर्नेलियुस एक ही दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने उनके पास पत्रोस को भेजा और कर्नेलियुस और उनका परिवार उस रात को यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो यहूदी हो या गैर यहूदी हो, हर एक मनुष्य आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया है जिनके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने हम लोगों को सौभाग्य दिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह पर एक व्यक्ति विश्वास किया, आनंद काल के जीवन प्राप्त होने के रास्ता की ओर मोड़ दिया। लेकिन उस आनंद काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए उनका जीवन के अंत तक परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको चलना होगा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 2 40वां वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस ने पेंटेकोस्त के दिन में जो प्रचार की, उस प्रचार में बोला, इस कुटिल जाति से अपने आप को बचा लो। यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति टेढ़े मेढ़े चलने वाले, संसार की रीति पर चलने वाले लोगों में से अपने आप को बचाना जरूरी है। फिलिपियों का पत्री में अध्याय 2 14 और 15 वचन में पौलुस प्रेरित करते हैं, तुम्हें इतने बड़े भक्ति के साथ परमेश्वर के लिए यहाँ पर जीवन व्यतीत करना होगा। 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। आगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो, क्योंकि तुम इस जगत में टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए ज्योति प्रदान करने वाले, संसार में ज्योति प्रदान करने वाले के जैसा जीवन जीना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद हम इस संसार में जी रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी विचार आते हैं, यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा भी लिया, तुरंत अगर प्रभु हमको उठा के लेके जाता तो कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर से परमेश्वर ने हमको इस जगत में रखा, इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर को जैसे ग्रहण किया उस तरह उसके वचन का भी पालन करके हमारे द्वारा अन्य लोग यीशु मसीह का रोशनी को देख सके। लेकिन हम लोग वचन में देखता है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, इस कुटिल पीढ़ी के बीच में
खराई से जीने वाला, सच्चाई से जीने वाला, सीधे रास्ता से जीने वाले लोगों बहुत ही कम होता है। प्रेरितों के काम का पुस्तक 5 अध्याय में वहां पर एक स्टोरी हम लोग देखते हैं पहली सदी के कलीसिया के। वहां पर एक परिवार के पति और पत्नी के बारे में लिखा है, अनन्या और सफीरा। वो दोनों अच्छे विश्वासी थे, पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करने वाले थे। वो प्रभु के कलीसिया के लिए कुछ करने के लिए सोचने वाले थे। लेकिन बात ऐसे हो गई, जब उनके हाथ में जमीन बेचा हुआ पैसा आया तो वे लोगों की निर्णय बदल दिया। उससे पहले ऐसे नहीं था। पतरस ने उनको ये पूछा, हे अनन्या, शैतान को तुम क्यों जगा दिया? शैतान के बहकाव में तुम क्यों गए हो? आत्मा में भरकर आराधना करने वाले व्यक्ति को भी शैतान बहका सकता, शैतान उसको उसके कब्जे में ले सकते हैं। अनन्या के सामने कोई जवाब ही नहीं था। वो आए, वो पैसा अपने लिए अलग किया, वो भी पाप नहीं था। पाप यही था, अलग करके भी उसने ऐसे नाटक दिखाया, जितने को जमीन बेचा है वो सारे के सारे दाम हम यहां पर लाए हैं। यही हो गया उनका पाप। देखिए, सच्चाई को छुपाने वाला, कई बार हम लोग भी आधा सत्य को बताते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। हम नहीं जानते हैं उससे हमारे अनंत जीवन का असर पड़ने वाले हैं। अनन्या और सफीरा ये सोचना चाहिए था, यहाँ पर हमारे जमीन हम जितना बेचेंगे, जितना भी पैसा मिलेगा वो हम यहां पर ही खर्चा कर सकते हैं। अगर इससे हम लोग कुछ भी इधर उधर का काम करोगे, हम जिस उद्देश्य से जमीन बेचा है वो उद्देश्य तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। हमारे हाथ में भी पैसा आता है, तब याद रखना अनंत काल के जीवन से इसके असर जरूर पड़ता है। सच्चाई से जीना है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं दूसरा तीमुथियुस के पत्री में 4 अध्याय का 14 वचन में प्रेरित पौलुस कुछ लोगों के बारे में कहता है। पढ़िए दूसरा तीमुथी 4:14। सिकंदर टटेरे ने मुझसे क्या किया? प्रेरित पौलुस से बहुत बुराइयां की है। देखिए, सिकंदर कलीसिया के सदस्य है, लेकिन वो सिकंदर परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में क्या किया है? बुराइयां करने लगे। और हम आगे पढ़ते हैं, तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। क्योंकि उससे सावधान रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस जो नहीं किया, वो सारे बातों को ये सिकंदर ने क्या किए? पौलुस के विषय में लोगों को बोलते गया। और पहला तीमुथियुस में आइए, उसका 1 अध्याय में
20 वचन भी पढ़ो। उन्हीं में से अमीनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। देखिए, हुमेनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। सिकंदर ने जब ये काम किया, सिकंदर को मालूम नहीं था कि ऐसे काम करने से अनंत काल का जो जीवन मेरे लिए है उसमें असर पड़ेंगे। जिसने कुछ नहीं किया, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ऐसे ऐसे बातों को अगर बोलते जाओगे उससे थोड़ी समय के लिए हमको थोड़ा अच्छा लगती है, लेकिन अनंत काल के जीवन के विषय में हमें धोखा खाना पड़ेगा। Praise the Lord। परमेश्वर के वचन में हमारे प्रभु ने बोला, तुम्हारे हर एक शब्दों के लिए न्याय के दिन तुम्हें उत्तर देना ही होगा। और गलातियों के पत्री में 5 अध्याय का 26 वचन में पौलुस प्रेरित कहते हैं, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढाल करे। छेड़े ना। कोई लोगों को ऐसे आदत रहता है, हम प्रभु में आने से पहले सारे काम हम लोग करने वाले थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद अगर छेड़ते रहोगे, याद रखिए हम परमेश्वर के सामने बड़े अपराध कर रहा है। धाह करना, परमेश्वर ने बुराई के लिए हमें नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर के वचन पर चले। हमारे और अन्य विश्वास रखने वालों का फर्क को में मुख्य बात यह है, हम संसार की पापों से अलग ही जीवन जीने वाले हैं। Praise the Lord, Hallelujah। एफेसियों का पत्र 5 अध्याय 2 वचन से लेकर पढ़े। एफेसियों का पत्र 5 अध्याय का 2 वचन से। जैसे पवित्र लोगों को योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। व्यभिचार करना, परमेश्वर के वचन में निर्गमन के पुस्तकों में ये नियम लिखित रूप में दिया, लेकिन उससे पहले नियम था। तो प्रभु के वचन साफ तरीके से यीशु मसीह के मंडली के लिए बता रहे हैं, व्यभिचार नहीं करना है। और क्या नहीं करना चाहिए? अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा, दूसरे के नुकसान से आनंदित होना। ऐसे लोग हैं, मेरा भलाई नहीं हुआ तो भी चलेगा, उनको तकलीफ होना चाहिए।
दूसरे के पास जो है, मेरे पास लोभ की चर्चा। और देखिए ना, निर्लज्जता। निर्लज्जता बोलेगा तो लोकल भाषा में शर्म नाम का चीज ही नहीं। आज सब सोसाइटी में हम लोग ये देखता है। पहले विश्वासी लोगों के बीच में लोग डरते थे, लेकिन आज बाहर गांव के जो संस्कार वे लोग करने से ज्यादा करने का कोशिश हमारे देश में हम लोग देखता है। निर्लज्जा की बात है। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतान है। हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए, मैं यीशु मसीह का संतान हूं। पत्रोस से भी 3 अध्याय में वही बताया कि लज्जा के साथ रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो छोटे उम्र से लेकर छोटे बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। निर्लज्जा की बातें परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया। देखिए अगले वचन में जो लिखा है, निर्लज्जा की बातें और क्या है, मूढ़ता की बातचीत। मूढ़ता की बातचीत बोलेगा तो क्या है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, जो आएंगे बोल देते हैं। मूढ़ता की बातचीत, हम लोग बोलते हैं बेवकूफी की बातचीत। और आगे पढ़िए, टट्टे की, दूसरे को क्या करने का, हाँ, टट्टे में उठाने का। ये परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, और धन्यवाद ही सुना चाहिए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, देखिए तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। इसलिए इस प्रकार की आदत जो रखते, इस प्रकार के स्वभाव जिनका है, वो यीशु मसीह के या परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता। हम लोगों का लक्ष्य ये दुनिया में खत्म नहीं होता। हमारे लिए लक्ष्य परमेश्वर का राज्य है, वो राज्य में हमें प्रवेश करना है। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सच्चाई से हम ये दुनिया में जीवन जीना है। हम प्रभु के सामने कुछ एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। हमारा जो भी हमारा यहाँ पर का कार्य है, उसमें हाथ बैठाने से पहले हमको ये सोचना होगा, मैं ये काम करने से मेरे अनंत जीवन में नुकसान होंगे या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। यूसुफ के बारे में वचन में क्यों दिया? यूसुफ नंदगाल के जीवन के बारे में सोचा था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये विचार अगर हमारे मन में रहोगे, इधर भी जाएंगे, हम परमेश्वर के रास्ता से चलेंगे। ये विचार जब मन से हट जाएंगे, हम लोग अन्य लोगों की तरह उनके स्वभाव में चले जाएंगे। देखिए प्रभु के वचन में इब्रानी के पत्री 10 अध्याय में
35 से लेकर प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, हाँ। क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने तुम पवित्रता का फल पाओ। हाँ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। हाँ। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, पर हम हटने वाले नहीं, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक व्यक्ति को विश्वास से पीछे हटने के लिए बहुत सारे कारण हैं। हर हफ्ता में उसके जीवन में आएगा कारण। वो कारण से क्या कर सकते हैं? विश्वास से पीछे हट सकते हैं। पौलुस प्रेरित ने ये दोनों को बराबर जाना। एक व्यक्ति प्रभु के रास्ता में चलने से उसका अंत क्या होगा, और वो पीछे हट जाने से क्या नतीजा होगा। इसलिए कह रहा है, हम पीछे हटने वालों के साथ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोगों को हमने देखा, ज्यादातर विश्वासी लोग पीछे हटने वाली एक बात है, बच्चे लोगों का शादी के समय, शादी के समय पर वे लोगों को अगर विश्वासी लड़का या लड़की नहीं मिला तो वे तुरंत विश्वासी के साथ शादी करके देते हैं। इतना भी तकलीफ आने दो, इतना भी बीमारी आने दो, यीशु मसीह के वचन से पीछे ना हटना है। प्रेज़ लॉर्ड। इस इब्रानी की पत्री में 11 अध्याय निकालिए, 11 अध्याय का 15 और 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने की अवसर था। जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर। आप बस एक हम लोग वचन में पढ़ते हैं, इस्राएली भले गुलाम थे मिस्र में, लेकिन वहां पर खाने पीने का कोई कमी नहीं था। उस समय में दुनिया का बेस्ट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इजिप्ट से था। वो देश में से निकल कर आए जंगल में, सुबह मन्ना है, दोपहर को भी मन्ना है, शाम को भी मन्ना है। कभी कभी ऐसे भी हो गया, पानी का भी प्रॉब्लम आया। मिस्र में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, नील नदी के तट पर वे रहते थे, खाने पीने का कोई कमी नहीं, उनको वापस जाने का तो रास्ता था। लेकिन वे लोगों ने खाने पीने की सुविधा के बारे में सोचकर मिस्र की तरह पीछे मोड़ कर नहीं गए। हम लोग भी प्रभु में आने के बाद पीछे हटने का बहुत सारे अवसर आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला, बच्चों की शादी नहीं तो और कुछ बात है, कुछ भी हो। कोई लोग ऐसा है, अगर तुम्हारे हिस्सा तुमको चाहिए, तुम ये सब कुछ छोड़ कर आना ही पड़ेगा।
तो जमीन के लिए, जायदाद के लिए लोग प्रभु को त्याग कर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर इब्रानियों के लोगों के बारे में क्या लिखा है? 16 वचन। पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। देखो, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। प्रेज द लॉर्ड। वो एक उत्तम देश की अभिलाषा में वे चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। उनके लिए प्रभु को आदर करता, परमेश्वर की महिमा करता हूं। जितना भी तकलीफ, दुख, दर्द आया तो भी यीशु मसीह के साथ चिपकते हुए, यीशु के संग जो चलता है, स्वर्गीय अभिलाषा में जो चलता है, उनके विषय में प्रभु भी आनंदित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखिए इस अध्याय में 35 से निकाल कर पढ़ेंगे, 35 से। स्त्री ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए। देखिए, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। आगे, कितने तो मार खाते खाते मर गए। मार खाते खाते क्या हो गया? मर गए। परमेश्वर पर विश्वास करने से लोगों ने उन्हें क्या किया? इतना मारा और मर गया और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि तुम। प्रेज द लॉर्ड। मार खाते खाते वे लोग सॉरी नहीं बोला, ठीक है हमसे गलती हुआ, अभी हम यीशु बापा नहीं बोलेंगे। बोला जितना मारना मारो, यीशु मसीह को हम नहीं त्यागेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़िए। मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि तुम उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उनका विचार क्या था? उत्तम पुनरुत्थान। एक व्यक्ति का जीवन, ये हमारा ऐसा स्टेटस है, किधर भी जाएगा तो क्या करते हैं लोग? स्टेटस देखता है ना। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनने में पैसा नहीं तो भी महंगा कपड़ा क्यों पहनता है? इधर से ले, सब लोग हमारे शाबाशी बोलना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। पैसा नहीं तो भी लोन लेकर गाड़ी लेगा, क्योंकि लोगों को लोग बोलना चाहिए उनका गाड़ी तो बहुत मस्त है। जो कुछ सुविधा बना सकते सब बनाएंगे, एक दिन चले जाएगा। इससे एक व्यक्ति का महत्व नहीं जानते हैं, उसका महत्व, उसका बड़कपन तब पता चलेगा उसके पुनरुत्थान में। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पुराना नियम में इस विश्वासी लोगों ने एक उत्तम पुनरुत्थान की आशा के साथ जी रहे थे। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम लोग मरने के बाद इधर फिर दफनाए या आजकल जलाता भी है, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु मसीह के आगमन में एक पुनरुत्थान होगा। वो पुनरुत्थान हमारी आशा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति कर। उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। और आगे, कई एक टट्टों में उड़ाए जाने और खोड़े खाने बांधे जाने कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। विश्वासी लोगों पर ये सारे तकलीफ आए। प्रभु के पास आने से क्या हुआ? कोड़े खाए और बांधे गए, कैदों में अरेस्ट किया और जेल में भी
जेल में भी लेके गया। हमें से किसी को विश्वास के कारण पुलिस अरेस्ट करके जेल में लेके जाएगा तो है? विश्वास भी क्या हो जाता है, विश्वास भी खत्म हो जाएगा बहुत से लोगों में। लेकिन हम याद रखें वहां पर भी यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाए। तो प्रभु पर विश्वास करने से कई तकलीफें आएगी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अकेले आते हैं प्रभु के पास, उनके घर में उनके घर वाले से बहुत तकलीफ उठाना पड़ते हैं। समाज के लोग, एक व्यक्ति दारी पिएगा, कुछ से कितना भी हरकतें करे, कोई कुछ पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन दारी छोड़कर सीधे से चलोगे, सब लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। ये दुनिया। यहाँ पर पौलुस आगे बोलते हैं, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, यस, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाने ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे। मैंने पिछले हफ्ते भी सारी बातें विवरण किया था। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। जंगलों, गुफाओं में, पहाड़ों में, पृथ्वी के दरारों में। इसके वजह से यीशु मसीह पर का विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमको कहानी जैसे लगेंगे। हमारे जो विश्वासी लोग जब कंधामाल में बड़े पीड़ा हुआ तो वहां की विश्वासी भाई बहनों ने उनको भागना पड़ा, सब कुछ छोड़कर। जो कपड़ा पहना हुआ था वो पहना हुआ कपड़े के साथ छोटे बच्चों को लेकर वे लोग जंगल में भागे। वापस कभी नहीं गए उनका गांव। विश्वास के कारण। लेकिन वे लोगों ने अपने विश्वास को नहीं किया। इससे पीड़ा में भी यीशु मसीह के लिए खड़े हो गया है। उनको मालूम है, यीशु ने बोला जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, जो शरीर और प्राण को भी घात कर सकता, नष्ट कर सकता है, वो खुदा से डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। देखिए प्रकाशित वाक्य में और उसका 40 तक वचन में हम लोग जब पढ़ेंगे, उसका 40 वचन पढ़े, 40। परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई, वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आमीन। वे हमारे बिना सिद्धता तक न पहुंचे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका वचन 10वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं। स्मुरना कलीसिया से प्रभु के संदेश है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डरना। क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर, शैतान तुम में से कुछ लोगों को क्या करेंगे? जेल खाने में डालने पर, जेल खाने में डालने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ लोगों के ऊपर शैतान क्या किया है? टारगेट रखा है, प्लान बनाया है जेल खाने में डालने के लिए। परमेश्वर पहले से बोला तुम में से कुछ लोगों को जेल खाने में डालने के लिए शैतान प्लान किया हुआ है, इसलिए तैयारी में रहना। और क्या बता रहे हैं? जेल खाने में डालने पर है कि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। देखिए तुम्हें परखे जाए 10 दिन तक तुमको क्या होगा? क्लेश उठाना होगा, क्लेश उठाना ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास का जीवन को परखा जाएंगे। हालेलुया। हम लोगों को इस हॉल के अंदर बैठ कर ताली बजाना, गाना गाना, नाचना, ये सब बहुत आसान लगता है। लेकिन जब जीवन में समस्या आ जाते हैं,
तभी अगर गाना गा सकते हैं, तभी भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं, तभी भी प्रभु के संग रह सकता है, वो हम आनंद काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। और आगे क्या पढ़िए? प्राण देने तक विश्वासी रहो। प्राण देने तक विश्वास। लास्ट पॉइंट है, कहां तक रहना होगा? प्राण देने तक। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्राण देने तक विश्वासी है। प्राण देने तक विश्वासी रहना है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि इसके बाद हमारा जीवन शुरू होने वाला है, वो हमारे लक्ष्य है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस का दूसरा पत्री में 4 अध्याय का 7 और 8 वचन इस प्रकार से बोला है, पढ़िएगा। सेकंड दिन मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपने दौड़ पूरी किया है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की मैंने दमस्कुस के फाटक पर यीशु मसीह का दर्शन पाया। मैं उस समय से लेकर यीशु मसीह के लिए जीने लगा। अनेक समस्या को मेरे जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा विश्वास का रखवाली करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट, वो धर्म का वो मुकुट मेरे लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया। इस संसार की आनंद, संसार की जो भी सुकून होगा, जो भी हमारे लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ समय के लिए है। शैतान इस संसार की सुखों का प्रवेश करता है, परमेश्वर आने वाले संसार के आनंद को प्रवेश करता है। इस संसार के आनंद एक बुलबुला की तरह है, लेकिन आने वाले और राज्य के आनंद कभी भी अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा बातचीत, हमारे चाल चल, हमारे सोच विचार उसके अनुसार हो। मुझे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। यहाँ पर कुछ मिले या ना मिले, मैं उससे ज्यादा दुखी नहीं रहूंगा। अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो जरूर देंगे, नहीं तो भी मैं मेरा प्रभु के राज्य में प्रवेश करूंगा। वो हमारी प्रार्थना।